इंदौर से 47 किलोमीटर दूर जाना पाओ मंदिर है। इसको भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली भी माना जाता है। यहाँ पर एक शिवलिंग स्थित है जहाँ से निकलती है 7 नदियाँ, I mean 7.5 नदियाँ। तो हम पहुँच चुके हैं रेणुका पर्वत पे। यहाँ से देखिए कितना सुंदर नज़ारा आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम बादलों में जा रहे हैं। बताया जाता है उस स्थान पे हवन कुंड भी मौजूद है। से कामधेनु गाय से भगवान परशुराम जी के पिताजी को कामधेनु गाय प्राप्त हुई थी, जिसको सहस्त्रबाहु हरण करके लेके गया था। इसके कारण परशुराम जी के पिताजी की हत्या सहस्त्रबाहु ने कर दिया था। पिछले वीडियो में हमने ईश्वर में दिखाया था सहस्त्रबाहु का मंदिर, और वह स्थान मां नर्मदा जी को रोक के रखा। रावण को उस स्थान पे बंदी बनाकर रखा था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी देख सकते हैं। गाइस अभी हम लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं और बाहर से कुछ मंदिर ऐसा दिख रहा है। हम लोगों ने अपनी कार को भी पार्क कर दिया है और बहुत सुंदर सा मंदिर दिख रहा है। जाना पाओ के मंदिर में आ चुके हैं तो आपको भी अंदर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा मंदिर है, आप देख सकते हो। तो मंदिर चलते हैं इसके। बहुत बड़ी सी राम जी की प्रतिमा है जो कि आप देख सकते हो। तभी हम अंदर चलते हैं। चलते हैं उसको पीछे से तो अभी हम लोग अंदर आ गए हैं, मंदिर में एंटर कर लिए। हम लोग महाराज जी के पास आ गए और अभी हम लोग उनसे पूछेंगे इस मंदिर के बारे में। तो महाराज जी आप बताइए कि इस मंदिर के बारे में सब कुछ बताइए और उनके भी बारे में बताइए। किनके बारे में? परशुराम जी के बारे में। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो ये मंदिर के बारे में बताता हूँ। ये एक साल पहले 30 मई 2023 को इसकी स्थापना की गई थी। मंदिर की जो गर्भगृह में भगवान श्री परशुराम जी की स्थापना की गई थी, लेकिन एक बाल स्वरूप में भगवान परशुराम जी और भी पास में बैठे हैं। उनकी स्थापना 40 वर्ष पहले की गई थी, लेकिन उस मंदिर में दुर्दशा होने के कारण थोड़ा जर्जर हो गया था, तो उस मंदिर की मूर्ति को यहीं स्थापित, इस गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। तो ये वर्ष भर से ये मंदिर जो, इसके बाद में अभी यहाँ पर आवागमन चलता रहता है। कई लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग देश विदेश से आते हैं। दूसरा, भगवान परशुराम की ये जन्मस्थली है। इनके पिताजी जमदग्नि ऋषि उनकी तपस्थली है। जमदग्नि ऋषि जो थे वह एक सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं, और उन्हें उस समय सारी औषधियों का ज्ञान था, क्योंकि उस समय के वे शल्य चिकित्सक माने जाते हैं। और उनकी पत्नी रेणुका, वो भी यहाँ की जड़ी बूटियों का ज्ञान उन्हें था। अब दूसरा एक प्रश्न उठता है कि भाई उनको जड़ी बूटियों का ज्ञान था तो उनके पास में ऐसी कौन सी चीजें थी जो वो यहाँ रहते थे। तो ये पूरा वन प्रदेश है, ये कहलाता है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत जो है, इस पर्वत के अंदर जो है ढेर सारी औषधियाँ हैं और कई प्रकार की औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं।
और इसका कारण यहाँ पर जो है परशुराम जी के पिताजी का तपस्थली होना एक लाजमी होता है। दूसरा एक और कारण है कि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर जो है वो माहेश्वती नगरी थी, जिसका अभी परिवर्तित नाम जो है वो महेश्वर है। उसी में वहाँ एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाएं वही उसने नर्मदा नदी के तट पर काटी थी। तो नर्मदा नदी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, पास में है। और उस समय में जो भगवान परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि ऋषि तपस्या करते थे, तो उनकी पत्नी रेणुका नर्मदा से जल भरकर लाती थी और उसी जल से वो संध्या करते थे, पूजन करते थे। यहाँ भगवान शिव का मंदिर है, वो बहुत प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि वह मंदिर जो है वो भगवान परशुराम के पिताजी जमदग्नि ऋषि द्वारा स्थापित शिवलिंग है। किंतु यह कह नहीं सकते हैं कि ये इतना पुराना होगा, क्योंकि हमारे पास इसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं कि इतना पुराना होगा। क्योंकि किसी मंदिर के अंदर अगर कभी किसी को जाना हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कार्बन डेटिंग, लेकिन शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती, क्षत विक्षत नहीं किया जा सकता। लेकिन वहाँ का जो मंदिर है वो 3000 वर्ष पुराना है। जो आसपास का जो गर्भगृह बना हुआ है वो 3000 वर्ष पुराना है। यहीं पर ऋचिक मुनि ने एक यज्ञ किया था जिससे 2 चरु प्राप्त हुए थे, और उसी चरु के द्वारा एक चरु जो था वो सत्यवती को दिया था और एक चरु सत्यवती की माता को, राजा गादी की पत्नी को दिया था। और उसी एक चरु से भगवान परशुराम जी पैदा हुए और दूसरे चरु से विश्वामित्र पैदा हुए। तो ये यहाँ आपका ये जो कुंड है, इस कुंड का भी बड़ा महत्व है। इस कुंड में यज्ञ कुंड था उस समय में, लेकिन बाद में फिर जब इसमें जल भराव लगने लगा, अब इस जल भराव के कारण यहाँ बहुत सारे लोग जिनकी बाहर वादा होती हैं, कोई प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी आदि लग जाते हैं, तो ऐसा इस कुंड में नहाने से उनको समस्त रोगों का नाश होता है। और सामने काल भैरव का मंदिर है, उस काल भैरव मंदिर में पूजा करते हैं और उस पूजा के फल से उनके सारे अंदर के जितने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है वो बंद हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी बंद हो जाती है, खत्म हो जाता है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। और ये भगवान परशुराम जी का मंदिर सबके जन के आराध्य है। यहाँ देश विदेश से सब दूर से लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। परशुराम ने अपनी माता को क्यों मारा? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कई प्रकार की किंवदंतियों में भी आता है और यह माना जाता है कि लोगों को मन में बहुत सारी भ्रांति है कि एक पुत्र होकर अपनी माता का वध कैसे कर सकता है, इसको मार कैसे सकता है। तो उसका कारण है कि उस समय में एक समय में जमदग्नि ऋषि जो है तपस्या में लीन थे और तपस्या में अंतर ध्यान मन में ध्यान कर रहे थे, और ध्यान करते समय उनके मन में विचार आया कि परशुराम जी को विश्व विजय करना है। और परशुराम जी यदि ब्राह्मण बालक हैं तो स्वाभाविक है उनके मन में ऐसा दया भाव आएगा, क्योंकि ब्राह्मण में दया भाव बहुत ज्यादा होता है। ऐसा उनका नियम रहता है कि ब्राह्मण जो है दया भाव रखने वाला होता है। तो उनके मन में यह विचार ही चल रहा था कि मैं अपने परशुराम को कैसे सशक्त बनाओ, ऐसा कैसे, क्योंकि सब सारे दुष्टों का संहार कैसे करेंगे। तब उनके मन में ये विचार चल रहा था। उसी समय में एक घटना घटी। वो घटना यह थी कि नर्मदा नदी पर जब माता रेणुका जल लेने गई तो उस समय में चित्ररथ नाम का एक गंधर्व जो है अपनी प्रेयसी के साथ में क्रीड़ा कर रहा था, जल क्रीड़ा कर रहा था। तो जल क्रीड़ा करने के कारण वहां पर उस रेणुका माता के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, जैसे वो जल क्रीड़ा कर रहे थे तो उनके मन में भी उसी प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ। स्वाभाविक था कि त्रेता युग का प्रारंभ था, तो स्त्री केवल देखने मात्र से उसका चरित्र हनन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनके मन में बड़ा भाव उत्पन्न हुआ और बड़ी ग्लानि हुई उन्हें। तो वो जाकर उन्होंने अपने पति से बोला कि स्वामी, मेरे से एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। वो अपराध यह था कि मैंने चित्ररथ नाम के गंधर्व को जब देखा और वो क्रीड़ा कर रहे थे जल में क्रीड़ा करते हुए जब देखा तो मेरे मन में भी ऐसा ही भाव उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने अपने पति जमदग्नि ऋषि ने कहा कि हे देवी, आपने जो अपराध किया है वो चरित्र हनन जैसा अपराध है, आपका चरित्र हनन हो गया है। इस वजह से आपका तो बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध है, क्योंकि आप सती हैं और यदि सती अगर कभी ऐसा चरित्र हनन हो जाता है तो वो सती नहीं रहती है। उसी समय में यह विचार चल रहा था। तो जमदग्नि ऋषि के मन में आया कि कहीं ना कहीं मैं ऐसे अपने पुत्रों से बोलूं कि अपनी पत्नी माता को मार दे, ताकि मर जाएंगी तो स्वाभाविक है उनका चरित्र हनन खत्म हो जाएगा।
तो उन्होंने चारों पुत्रों को कहा कि भाई आप मार दीजिए, तो उन्होंने सबने मना कर दिया। फिर पांचवें पुत्र परशुराम जी को बोला कि बेटा मेरी आज्ञा है कि तुम अपनी माता का मस्तक और इन भाइयों को मूर्छित कर दो, आप चेतनाहीन कर दो। तब उन्होंने परशुराम जी ने एक पल न गवाए, अपनी माता और चारों भाइयों को चेतनाहीन कर दिया उसी समय में। तब जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा वर मांगो वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तो उन्होंने 2 वर मांगे थे। पहला वर था कि मेरी माता और भाई जीवित हो जाएं, उनको था तो जीवित हो गए। दूसरा अक्षय दान कि ताकि चिरकाल तक जीवित रहे, तो वो वर भी उन्हें मिल गया। अब दूसरा ये है कि चरित्र हनन का ये मतलब होता है कि जिस स्त्री का चरित्र हनन हो जाए, तब चरित्र तो हमेशा ऐसा ही रहता है, लेकिन जब वो मर जाए और मरने के बाद जीवित हो जाए तो उसका चरित्र हनन खत्म हो जाता है, वो पुनः सती हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों काम हो गए कि भगवान परशुराम को ये भी देख लिया कि उन्होंने उनका एक तो सशक्त हो गए, वो किसी को भी मार सकेंगे, अब भय नहीं रहेगा क्योंकि उनमें क्षात्र धर्म आ गया। दूसरा किसी स्त्री का क्षात्र चरित्र हनन हो गया तो वो भी समाप्त हो गया, क्योंकि वापस जीवित कर दिया तो पुनः नया जीवन मिला। नया जीवन मिलने से माता सती जो रेणुका थी, उनका नया जीवन मिलने से उनका जीवन पुनः सतीत्व में आ गया। भैरव मंदिर ये वही शिवलिंग है जिसके पीछे से 7.5 नदियाँ निकलती हैं। बाहर चलूंगी तो प्रयास करूंगी कि उन 7.5 नदियों को दिखा पाऊँ, लेकिन दिखाना तो बहुत मुश्किल है। में दिखाते हैं, जो बाबा जी ने कुंड बताया था वो कुंड में आपको लेके चलते हैं। गाइस ये है वो कुंड जिस कुंड के बारे में बाबा जी बात कर रहे हैं। गाइस यहाँ पे खूब सारी सुंदर सुंदर बत्तखें हैं। जिस 7.5 नदियों की मैं चर्चा कर रही थी, वही 7.5 नदियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, जो कि 4 दिशाओं में हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको ये मेरी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।